भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। रोटी की महिमा सारी संतान ने अपनी अपनी वाणियों में बताई है। लखवा लग रहा है, अरे ऐसे दीन दुखियों की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ये भगत है आश्रम के, ये आप तक अपना नंबर दे जाएंगे, कोई भी सहायता चाहिए हो आपने, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सहायता करेंगे भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होया है, और भगवान ने थारा हाथ पकड़ लिया है, ठीक है ना। ऐसा संत कदे पहले देखा था कि भाई कदे को संत हमने देखे थे कि भाई आके मांगनी थे को देनिया देखे आपने? नहीं देखे भाई। तो ये संत रामपाल जी महाराज है, पूर्ण संत है, ये यूं ही मदद करेंगे। और या नूनी की सहायता इसी महीने आई है या हर महीने आऊंगी। ये देखो एक पूर्ण संत ही तो होता है जो इस तरह की सोच रखता है। रोटी आदि रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत। रोटी की महिमा सारी संतान ने अपनी अपनी वाणियों में बताई है। इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों का आदेश दिया है कि भाई कोई भी गरीब असहाय मजदूर आदमी हो जो अपना घर का खर्चा नहीं चला पाता, तो उसकी सहायता संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से करेंगे। इसी की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम पहुंच गए हैं गांव गद्दी खेड़ी, जिला रोहतक में। आइए इस दुखी परिवार की कहानी सुनते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मीना। क्या वो दुख है जी आपको? जी मन तो दुख है जी के का कर ये को मान का नहीं जी ना मेरे पे काम होता, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आई थे आपके घर? आए थे जी। नाम लिख के गए है कि कुछ करना आए थे कि आश्वासन दे के गए है आपने? नाम लिख कर गए। कुछ खाद्य सामग्री के बारे में कह के गए थे भाई बालका ने पढ़ाई की शिक्षा दीक्षा खातर जो लिखने का होगा, पढ़ाई का जो खर्चा होगा वे उठाओगे? हाँ जी ठा तो उनने आप तक सामग्री दी है कुछ खादों पीने की? कही थी जी। आओ जी देखते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कैसी क्या चीजें पहुंचाई है और ये चीजें कब तक पहुंचती रहेंगी। ऐसे दीन दुखियों की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ये लकवा लग रहा है जी, कब तक लग गया इनको? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। फिर चलो ठीक है जी, संत रामपाल जी महाराज जी दिया करेंगे। एक बार आप उन वो करो, एक बार दिखाओ जी एक बार सामग्री क्या क्या पहुंचा रखी है इनको। देखियो जी, ये जीरा पहुंचा रखा है, ये चीनी है आपकी, ये चने की दाल होगी, ये दाल होगी, चावल हो गए 5-10 किलो, ये 10 किलो का आटा है, नमक हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया। यो राशन आपका हर महीने पहुंचता जाएगा। और ये होगा दूध का, सूखा दूध का वो है, ठीक है ना। दूध का कैसे क्या करेगा करो आप? कोई भैंस भूस रखो कि क्या करेगा? थैली लेकर आया करो। थैली की कोई जरूरत नहीं, अपने यूं अपने सूखा दूध आओगा आपका, हर महीने राशन पहुंचेगा। जब आपका खत्म हो जा, ये भगत है आश्रम के, ये आप तक अपना नंबर दे जाएंगे, कोई भी सहायता चाहिए हो आपने। कौन सी क्लास में पढ़ा भाई? 8वीं में पढ़ा है, पढ़ाई छोड़ दी? छोड़ दी तो क्या कारण रहा? पापा लकवा लग गया था इसलिए छोड़ दी थी। अगर ये पढ़ने न मिला तो पढ़ेगा? पढ़ लेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सहायता करेंगे भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होया करे, और भगवान ने थारा हाथ पकड़ लिया है, ठीक है ना। ठीक। कोई भी खर्चा पानी हो, कुछ भी हो, खान पीन का, भाई पढ़ाई लिखाई का, कापी किताबा का, स्कूल का, बस्ते तक का लेगा, संत रामपाल जी महाराज वहन करेंगे, ठीक है ना। इनके दादा लगे तो कैसा लगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज दीन दुखियों की सहायता करने लगे? बहुत बढ़िया कर दिया भाई। ऐसा संत कदे पहले देखा था कि भाई कदे को संत हमने देखे थे कि भाई आके मांगनी थे को देनिया देखे आपने? नहीं देखे भाई। तो ये संत रामपाल जी महाराज है, पूर्ण संत है, ये यूं ही मदद करेंगे। और या नूनी की सहायता इसी महीने आई है या हर महीने आऊंगी। ये जब भी नंबर देंगे अपना, जैसे ही पूरी हो जाए अपने फोन कर देंगे, जब भी आ जाएगी, ठीक है ना जी। घना बढ़िया कर दिया भाई। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो ये काम बहुत बढ़िया काम लगा उन्हें, हम तो उसके पास जा भी आए हैं पहले। अच्छा, आप जा रहे हो? तो व्यवस्था कैसी लगी आश्रम की आपने? बहुत बढ़िया लगी भाई। चलो ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सुना हम कि हम वो दिन दुनिया दुखियों की सहायता कर रहे हैं। कैसे क्या व्यवस्था है ये और कहाँ तक पहुंच पाई है ये अभी? ये सच्चाई है। संत रामपाल जी महाराज गरीब बेबस लाचार परिवार की मदद के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करते रहते हैं, और उनके शिष्य दिन रात इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहते हैं। घर घर जाके, गांव गांव जाके पूछते रहते हैं भी कोई लाचार, बीमार, बेसहारा कोई ऐसा परिवार हो तो हमें बताओ। वो उनके संपर्क में रहते हैं, और जब उनको पता लगता है कि भी ये परिवार मदद के लायक है, जरूरत है इसको मदद की, तो वो उनकी हर संभव
जो हम संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, हम अपने गुरु जी के आदेश अनुसार उस परिवार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने तो यूं देखा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में, फिर भी वो इतना बड़ा एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, सहायता का कर रहे हैं, यो क्यों कर एक चल रहा है? देखो, एक पूर्ण संत ही तो होता है जो इस तरह की सोच रखता है, जो हर इंसान को अपना मानता है। वो संत ही तो हर जीव के दुख दर्द को समझ सकता है। चलो ठीक है जी, आपकी मुहिम बहुत बढ़िया लगी। या सहायता कब तक दी जाएगी? ये जो मदद है ये अभी लंबी चलेगी, और हमने इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। जब भी इनके पास ये राशन खत्म हो जाएगा तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनको दे दिया है, तो ये हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तुरंत हम इनके पास राशन लेके पहुंच जाएंगे। और भी जो इस परिवार की जो भी मदद होगी, भाई बच्चों की स्कूल की फीस है, स्कूल में एडमिशन है, स्कूल में ड्रेस वगैरह का जो भी खर्चा है, कॉपी पेन पेंसिल का जो खर्चा है, तो हम अपने गुरुजी के आदेश अनुसार हर तरह का इस परिवार की मदद के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए भाई, संत रामपाल जी महाराज की यह बहुत मुहिम बहुत अच्छी लगी। हर एक गांव में जाके भाई गरीबा की सहायता करे। आज तक कुछ जगह सरकार भी नहीं पहुंच पाती, उड़े संत रामपाल जी महाराज पहुंच पावे है, तो हम ऐसे संत को नमन करते हैं बार बार। एक बार सिलेंडर दिखाइए जी आपका, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों क्या कि हम सिलेंडर तक चूल्हे तक की वो देखा, अगर गैस भी खत्म हो रही तो हम भरवा के देंगे आपकी। ये अभी तो सिलेंडर भरा हुआ है, जब आपका सिलेंडर भी खत्म हो जाए तो आप फोन करके बता दियो, ठीक है जी। परंपार है जी। सतगुरुदेव जी की जय।